अगले 24 घंटे में मैं ताइक्वांडो की एक ऐसी किक सीखने वाला हूँ जिसको सीखने में लोगों को सालों या महीने लग जाते हैं, और मेरे पास होंगे सिर्फ 24 घंटे। 24 घंटे बाद मैं कुछ टारगेट्स को हिट करके देखूंगा कि मैं उनको तोड़ पाऊंगा या वो मुझे तोड़ देंगे। तो मेरे 24 घंटे का टाइम स्टार्ट होता है अब। अभी टाइम हो रहा है 3:34 और कल दिन के 3:34 तक मेरे को ट्रेनिंग करनी है और ये स्किल सीखनी है। जो किक मैं सीखने वाला हूँ उस किक का नाम है टोर्नेडो किक, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। तो मैंने स्टार्ट किया बेसिक स्ट्रेचिंग के साथ ताकि इंजरी के चांसेस कम से कम हो। लेकिन इस किक को सीखने से पहले मेरे को ताइक्वांडो का फाइटिंग स्टैंस सीखना था। जिस पोजीशन में हम फाइट करते हैं उसको फाइटिंग स्टैंस कहते हैं। ताइक्वांडो का स्टैंस कुछ ऐसे होता है। स्टैंस ठीक करने के बाद मैंने कुछ बेसिक किक्स थ्रो करी, जैसे कि फ्रंट किक। स्टार्टिंग में तो ये भी सही से हिट नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने समझा कि किक को हाइट देने की जरूरत है। उसके बाद कुछ ये हुआ और ये थी एक परफेक्ट फ्रंट किक। उसके बाद मैंने और ट्राई किया एंड हर बार ऐसा ही हुआ। अब फ्रंट किक के बाद साइड किक, और ये किक भी बेसिक में ही आती है। साइड किक भी फ्रंट किक जितनी ही आसान थी, लेकिन कुछ अटेम्प्ट्स करने के बाद मेरे साथ ये हुआ। और इसके बाद दोबारा ट्राई करने के बाद भाई गंदा पेन हो रहा है यार। शाम 6 बजे बाहर जाने के बाद मैंने फ्रंट किक्स ट्राई करी। अब ये हर बार परफेक्ट हो रही थी। उसके बाद मैंने साइड किक के कुछ अटेम्प्ट्स करके टोर्नेडो किक को ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। टोर्नेडो किक के नाम पे मैं पता नहीं कौन सी किक मारे जा रहा था, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था। और ट्राई करते करते कुछ फेल्ड अटेम्प्ट्स भी हुए। रुको मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। ये तो टट्टी है। ना सीख पाने के कारण फ्रस्ट्रेशन भी बहुत हो रही थी। अरे नहीं यार नहीं। फिर थोड़ी देर बाद और ट्राई करके और मेहनत करके मैं फिर भी नहीं सीखा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। थोड़ी देर का रेस्ट लेने के बाद मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया। इस बार मैंने सोचा था कि मैं फेल नहीं होऊंगा, लेकिन पहले ही अटेम्प्ट में कुछ ये हुआ। अब मुझे थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखने लगी थी, और शायद आपको भी दिख रही हो। तो देखो गाइस, इतने सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ टोर्नेडो किक। अब मैं दिखाता हूँ आप इसको फाइट में कैसे यूज कर सकते हो। हाँ भाई, क्या दिक्कत है तुझे? हाँ बोलूंगा, क्या कर लेगा तू? बताऊंगी अभी बना उतना डीसी। हाँ बोलूंगा, क्या कर लेगा? ठीक है, आजा। धीरे धीरे करके अंधेरा बढ़ने लगा, लेकिन मैं फिर भी शूट करता रहा क्योंकि मेरे को ये किक सिर्फ 24 घंटों में सीखनी थी और इसी किक से कुछ टारगेट्स ब्रेक करने थे। तो गाइस अभी मैं घर जाने वाला हूँ यार। मैं खुद हैरान हूँ कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार। बोलने की तो सर कुछ जरूरत नहीं है। अगले दिन मुझे खुद में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। आप कमेंट में बताना आप इस किक को 10 में से कितना रेट करोगे। टारगेट को सही से हिट करने के लिए मेरा एम भी अच्छा होना जरूरी था, इसलिए फिर उसके बाद मैंने एम की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। जो मैं टारगेट पे हिट करूँ वो मेरी किक वहीं पे लगे और कहीं ना लगे, जिसमें मैंने मिस भी किया। तो गाइस अब फाइनली 24 घंटे का टाइम खत्म हो चुका है। अभी हो चुके हैं 3:36 और कल मैंने 3:34 पे स्टार्ट किया था और 24 घंटे में मैं जितना सीख सकता था मैंने उतना सीखा। और अब इनको किसी टारगेट्स पे हिट करके देखते हैं कि मेरी किक में कितनी इंप्रूवमेंट आई है और मैंने कितना सीखा है। तो ये पहला टारगेट है जो कि हमने थोड़ा सॉफ्ट रखा है, मतलब ज्यादा हैवी नहीं रखा। इसको मैंने ऐसे रखा है कि मैं इसको नॉर्मल किक से तोड़ूंगा, ठीक है। और बाकी जो टारगेट है उसको मैं टोर्नेडो किक से तोड़ूंगा। तो चलो अब इसको तोड़ने की ट्राई करते हैं अपनी नॉर्मल किक से। 2 3 और भाई साहब क्या गंदा हाल हुआ है इसका, मैं दिखाता हूँ आपको। एक ही किक में इसका ऊपर का हिस्सा गायब एंड बाकी सारे दूसरे की छत पे गए। अब जो सेकंड टारगेट था वो था एक वाटर बलून, और इसका शॉट इतना सेटिस्फाइंग आया है, आप खुद देखो। एक और सेटिस्फाइंग शॉट लेने के लिए एक और बलून को टारगेट किया।
अब बारी थी एक डिफिकल्ट टारगेट हिट करने की, जो कि एक बार में तो नहीं होने वाला था। ये लास्ट टारगेट था लकड़ी की स्टिक। डन। काफी टाइम के बाद ये टूट चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, जिसमें मैंने 7 दिन में कैलिस्थेनिक्स की स्किल सीखी थी।